guys, welcome back to our channel RHK Vlogs. So happy new year to all of you from RHK Vlogs and from our side. तो उम्मीद है आप सब लोगों का न्यू ईयर बहुत अच्छा गया होगा। आप सब लोगों ने न्यू ईयर पे पार्टी की होगी, मजे किए होंगे और अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा न्यू ईयर। लेकिन हमारा न्यू ईयर तो यार ओके गया। रीजन था कि हम दोनों की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए इतने दिन से कोई भी व्लॉग नहीं आया है हमारा, और ना ही हम इस बार लाइव आ पाए। नहीं तो जहाँ पे भी हम न्यू ईयर पे जाते तो हम लाइव आते, आपके साथ में शेयर करते, तो वो भी नहीं हो पाया इस बार। सो जैसे हमारे हर साल वीडियोस आते हैं, हर साल हम एक अच्छी सी डायरेक्टरी बनाते हैं सारे ब्लॉग्स की, तो इस साल भी बहुत सारे ब्लॉग्स अपन को देखने मिलेंगे। और इस साल ऐसा भी है कि आपको वेस्ट साइड के भी बहुत सारे प्रॉपर्टी वीडियोस देखने मिलेंगे। जैसे हम पूरे साल में एक स्लॉट ऐसा बनाते हैं जहाँ पे हम वेस्ट साइड में स्टे करके आपके लिए वीडियोस कवर करते हैं, तो इस साल भी वो स्लॉट हमने बनाया है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम में वेट करना पड़ेगा, वो शेड्यूल हम उस तरीके से बना के, लेकिन वो भी ब्लॉग्स आपको देखने मिलेंगे। तो क्योंकि ऐसे शिकायत थी कि तुम काफी सारे ब्लॉग से नहीं आ रही हो, ब्लॉग के अंदर वीडियोस के अंदर लोग काफी सारे लोग मिस भी कर रहे होंगे कि यार ये दोनों साथ में वीडियो बनाते तो वो अच्छा लगता है, और हम दोनों को भी अच्छा लगता है वीडियो बनाना। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि हम दोनों अपने अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, और मैं भी कुछ काम में बिजी हूँ, मेरा कुछ काम चल रहा है। अब तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी है, और वो एक बहुत बड़ा प्लानिंग चालू है उसका, और वो बहुत बड़ा सरप्राइज भी होगा आप सभी लोगों के लिए। और आई थिंक एक 3-4 महीने वाली बात है मोस्ट प्रॉब्ली तब तक। लेकिन तब तक नक्टू थोड़ा बिजी रहेगी उस चीज पे, लेकिन एक बार उससे फ्री हो जाएगी तो व्लॉग्स में आगे फिर से देखने मिलेगी। कुछ व्लॉग में रहेगी, ऐसा नहीं कि पूरा कट ऑफ नहीं होंगी मैं। हाँ, रेगुलर तो नहीं आ पाऊंगी, बट हाँ अल्टरनेट कभी किसी एक व्लॉग में मैं आ गई और हमने साथ में शूट कर लिया, तो डेफिनेटली आप मुझे व्लॉग्स में देखोगे व्लॉग्स में आप लोग। yes. जैसे आपने पिछले साल हमारे वीडियोस को और हमें इतना सारा प्यार दिया, उम्मीद है ये साल भी आप वही चीज कंटिन्यू रखेंगे। वही चीज कंटिन्यू नहीं रखेंगे, उससे डबल कर देंगे वीडियोस को, लाइक बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसा है कि हमारा टारगेट है इस साल का कि हमें सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ ज्यादा चाहिए, तो प्लीज आप उस चीज में हमारी हेल्प करो इस साल। बिकॉज हर साल हम आपको बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को ग्रो कराओ। व्यूवरशिप अच्छी है, सब्सक्रिप्शन कम है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, प्लीज सब्सक्राइब करो, चेंजेस लाओ। आप सब्सक्राइब करोगे तो हम अपने वीडियो को और बेटर करते जाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप लोगों की साइड से कुछ सजेशंस भी हैं हमारे लिए कि ये न्यू ईयर में हमको ये चीजें प्रॉपर्टी भी देखनी है, प्लस कि आप वीडियो का कुछ इस तरीके से आप अपने वीडियोस में चेंजेस लेके आओ, तो वो भी आप प्लीज हमें कॉमेंट कीजिए ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। वो जो भी होगा हम फिर आगे उस चीज पे वर्कआउट करेंगे। तो ठीक है, ये वाला जो व्लॉग है ये शुभ ट्राई स्टार का है। इसका वीडियो का छोटा सा सेगमेंट मैंने पिछले साल के दिसंबर में बनाया था, तो उसी व्लॉग को वहीं से कंटिन्यू करूंगा। सो पूरा वीडियो देख लो, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने दी है, वो भी एक बार अच्छे से देख लो। फिर उसके बाद जो आगे के व्लॉग्स आएंगे वो इस ईयर के शूट के हिसाब से आएंगे। ये व्लॉग डायरेक्टली स्टार्ट होगा जब मैं उनके सेल्स ऑफिस पे पहुंचा था वहां से। तो चलो फिर आप पूरा वीडियो देख लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, उस वीडियो को शेयर करो, ठीक है? ठीक है। सो आज मैं आया हूँ शुभ ट्राई स्टार वाले प्रोजेक्ट पे मुंडवा में। पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ। चलो, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इनका काम चालू हो गया ऑलरेडी। सो ऐसे यहाँ से लेके वहाँ तक 3 टावर्स रहेंगे, और ये है इनका सेल्स ऑफिस। यहाँ से इसकी एंट्री है। मुंडवा वाला जो सिग्नल से राइट आते हैं ना, तो उसके एग्जैक्टली बाजू में ही ये प्रोजेक्ट है, और बहुत अच्छी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है। सो ये है इनका सेल्स ऑफिस।
ओके गाइस, चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट की डिटेलिंग। सो ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है 4 एकड़ के लैंड पार्सल पे, जिसमें आपको 3 हाई राइज टावर मिलेंगे। सो वो हाई राइज टावर रहेंगे 43 फ्लोर्स के, जिसमें आपको 50 प्लस एमिनिटीज मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट मिलेंगे। इनका ऐसा कहना है कि ये प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड है दुबई फ्रेम से। यहाँ पे आपको 3 लेवल की बेसमेंट पार्किंग मिलेगी, एक ग्राउंड फ्लोर, एक मेजानाइन फ्लोर, 5 फ्लोर की पार्किंग रहेगी, फिर पोडियम लेवल पे एमिनिटीज रहेंगे, फिर उसके बाद में ऊपर 36 रेसिडेंशियल फ्लोर्स रहेंगे, एंड देन टॉप फ्लोर इनका फिर से एमिनिटीज वाला फ्लोर रहेगा। तो पुणे ईस्ट के हिसाब से ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो इतना हाई राइज बन रहा है। सो इस प्रोजेक्ट का पोजेशन रेरा डेट है दिसंबर 2027 का। और यहाँ पे जो एमिनिटीज है वो मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगा कि कौन से एमिनिटीज जो है वो पोडियम पे, ग्राउंड पे और टेरेस पे डिवाइडेड है। यहाँ पे आपको 3 BHK के साथ में एक पार्किंग मिलेगी, 4 BHK के साथ में सिंगल पार्किंग ही मिलेगी, लेकिन कंपैरेटिवली ऑफ 1 पार्किंग थोड़ी सी साइज बड़ी होगी उसकी, तो वहां पे आप 2 कार पार्क कर सकते हैं। ये है इनके ग्राउंड लेवल वाले एमिनिटीज, ये है इनके पोडियम लेवल वाले एमिनिटीज, सो ये है इनके कनेक्टेड डेक वाले एमिनिटीज, और ये है इनके टेरेस वाले एमिनिटीज। सो इस तरीके से इनके एमिनिटीज पूरी डिवाइडेड है। सो ये है इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस, ये एक बार पॉज करके पढ़ लेना। सो ये है इस प्रोजेक्ट का फ्लोर प्लान। ये हाफ ऑफ द फ्लोर प्लान है, जिसके अंदर आपको टेरेस की एमिनिटीज और पोडियम लेवल की एमिनिटीज दिखाई दे रही है, और ये है ग्राउंड लेवल के एमिनिटीज। और इसमें आपको 3 विंग मिलेंगे, ए विंग, बी विंग और सी विंग। सो अभी इनका बी विंग और सी विंग की बुकिंग स्टार्ट है, ए विंग अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। और इनको यहाँ पे 15 फ्लोर तक का सैंक्शनिंग मिला है, 15 फ्लोर के ऊपर अभी तक सैंक्शनिंग नहीं मिला है। इनका कहना ऐसा है कि 1 महीने के टाइमलाइन में वो भी मिल जाएगा। सो ये इस बिल्डिंग का फैकेट रहेगा इस तरीके से। तो सामने आपको नीचे शॉप्स दिखेंगी मेन रोड पे, उसके बाद में ऊपर 5 फ्लोर की पार्किंग है, फिर पोडियम लेवल पे एमिनिटीज है। ओके, सो ये है इस प्रोजेक्ट का फ्लोर प्लान, जिसमें आपको एक फ्लोर पे 4 फ्लैट मिलेंगे, जिसमें 3 BHK 4 BHK रहेंगे, और कुछ फ्लोर पे 4 BHK डुप्लेक्सेस भी रहेंगे। सो इस फ्लोर प्लान में एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे आपको एक फ्लोर पे सिर्फ 4 ही फ्लैट मिल रहे हैं, और 4 लिफ्ट मिल रही है, जिसमें से एक फायर वाली लिफ्ट है। और यहाँ पे आपको 4 BHK को एक वर्क फ्रॉम होम स्टेशन भी दिया जा रहा है बाहर अलग सा। यहाँ पे जो पूरे फ्लैट्स है वो नॉर्थ साउथ फेसिंग वाले फ्लैट्स हैं, जिसमें आपको 3 BHK का फ्लैट साउथ फेसिंग मिलेंगे और 4 BHK के फ्लैट नॉर्थ फेसिंग में मिलेंगे। यहाँ पे 3 BHK का जो कार्पेट साइज है वो 1238 स्क्वायर फीट का है, और 4 BHK का जो कार्पेट साइज है वो 1700 प्लस स्क्वायर फीट का है। यहाँ पे आपको 4 BHK को 2 बैल्कनी मिल रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आपको एक बेडरूम से कनेक्टेड एल शेप की बैल्कनी मिल रही है। सो इसमें इसका मतलब ये है कि पूरे अटैच आपको 3 बैल्कनीज मिलेंगी 4 BHK को, और 3 BHK को आपको सिर्फ 2 ही बैल्कनी दी जा रही है। तो यहाँ पे आपको 4 BHK के लिए प्राइवेट एंट्री मिल रही है, जो कि अच्छी चीज है। बैल्कनी भी 3 मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। जो इसमें एक ही कौन है कि इतना बड़ा कार्पेट रहने के बाद में आपको यहाँ पे वॉकिंग वार्डरोब का स्पेस नहीं दिया जा रहा है। सो बस वही एक ड्रॉबैक है यहाँ पे 4 BHK इसके बड़े कार्पेट साइजेस का। 3 BHK का सिमिलर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 BHK में भी आपको वॉकिंग वार्डरोब की स्पेस नहीं दी जाती है, बट अच्छी चीज वही है कि यहाँ पे आपको 2 बैल्कनीज मिल रही है, और एंट्री इसकी भी प्राइवेट ही हो रही है, बिकॉज डिस्टेंस काफी ज्यादा है, और एंट्रेंस में सामने आपको एक वॉल आ रही है, जिससे एक प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। यहाँ पे आपको फायर डक्ट दिया जा रहा है, प्रॉपर प्रेस शाफ्ट दी जा रही है, और 2 स्टेयरकेसेस मिल रहे हैं। सो ये काफी अच्छा फ्लोर प्लान है। तो ये है इसका 3 BHK का लेआउट। एक बार पॉज करके इसके सारे साइजेस देख लेना, ये सिमिलर है जो मैंने आपको सैंपल फ्लैट का वीडियो में दिखाया है। ये 4 BHK का लेआउट है, इसको भी एक बार पॉज करके देख लेना, बिकॉज इसमें लेआउट काफी अच्छा बनाया है, और प्लस रूम साइजेस भी काफी ज्यादा अच्छे, और बटरफ्लाई स्ट्रक्चर रहने की वजह से काफी अच्छा बन जाता है ये लेआउट। और ये है इनका 4 BHK डुप्लेक्स। 4 BHK डुप्लेक्स भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है, बिकॉज 2 रूम नीचे बन रहे हैं, 2 रूम ऊपर बन रहे हैं, और इसको भी प्रॉपर 3 बैल्कनीज मिल रही हैं, प्लस 2 बड़ी सीटिंग एरिया मिल रही हैं आपको लिविंग रूम में नीचे, और प्लस एक अलग सा फैमिली सीटिंग रूम मिल रहा है ऊपर, जो कि बहुत अच्छी चीज है। एक प्रिवेसी मेंटेन के हिसाब से आपको ऐसा लगेगा कि 2 अलग अलग फ्लैट बने हुए हैं एक ही डुप्लेक्स के अंदर। लेआउट काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे इसका। सो ये है इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट शीट। तो जैसे मैंने आपको बताया था 3 BHK 1268 स्क्वायर फीट का है, 4 BHK 1707 स्क्वायर फीट का है,
और 4 BHK डुप्लेक्स 2124 स्क्वायर फीट का है। ये पूरा टोटल एग्रीमेंट कॉस्ट वगैरह एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। प्लस यहाँ पे पैकेजेस जो है वो 15 फ्लोर तक है, जैसे मैंने आपको बताया 15 फ्लोर तक का ही सैंक्शनिंग आया है अभी, और उस हिसाब से फ्लोर राइज इंक्लूडेड है इसमें, और फ्लोर राइज के हिसाब से इसके प्राइजेस चेंज होते हैं फ्रॉम 6 फ्लोर टू 10 फ्लोर एंड 11 टू 15th फ्लोर। सो ये है उसका पेमेंट प्लान, ये भी एक बार गो थ्रू कर लेना, प्लस इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी एक बार पढ़ लेना। ओके गाइस, तो मैंने आपको समझा दिया एंटायर प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम बिल्डर के बारे में बात करेंगे। शुभ बिल्डर के बारे में आप सभी को पता है क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पुणे में ऑलरेडी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी उन्होंने करी है, और विमान नगर में भी उनका जो प्रोजेक्ट था शुभ निर्वाणा, उसका भी काम उन्होंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, उसकी भी बुकिंग्स होने के बाद में वो भी काम उनका चालू है। सो इवेंचुअली ऐसा है ना कि ऑलरेडी एक रेप्यूटेड बिल्डर है मार्केट में। सो इसकी वजह से वो एक थॉट आपका क्लियर हो जाता है कि यार शुभ बिल्डर के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनकी डिलीवरीज भी जो है ना वो ऑन टाइम होती है, तो उसमें आपको वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार पोजीशन टाइमलाइन किस हिसाब से होगा। तो अगर ये जो पोजीशन टाइमलाइन आपको दे रहे हैं उस टाइम फ्रेम में आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा। अब मैं आता हूँ प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। तो सबसे पहला इस प्रोजेक्ट का प्रो बनता है इसका लोकेशन। सो ये प्रोजेक्ट ऐसे जगह पे लोकेटेड है जहां से आपको कनेक्टिविटी कलाई नगर, कोरेगा पार्क, मगरपट्टा, खराडी, केशव नगर, सभी जगह से ये लोकेशन बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। सो इसमें कैसा है कि ऊपर डेक वाला कॉन्सेप्ट भी उन्होंने बनाया जहाँ पे पूरी टेरेस कनेक्टेड रहेगी विद ऑल द एमिनिटीज, और पोडियम लेवल पे भी एमिनिटीज रहेंगे। सो वो एक बहुत अच्छी चीज रहेगी प्रोजेक्ट के हिसाब से। इवेंचुअली हमें ऐसा थोड़ा लगता है कि यार टेरेस पे एमिनिटीज मतलब दिक्कत आती है, बट यहाँ पे उन्होंने जो एमिनिटीज दी है वो वैसे टाइप के एमिनिटीज नहीं है जिसको एक्सेस करने में आपको प्रॉब्लम हो। जो मेन एमिनिटीज है वो उन्होंने पोडियम लेवल पर ही दी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एमिनिटीज के लिए स्पेसिंग जो है ना आपको थोड़ी कम दिखाई देगी वहां पे, बिकॉज लंबा सा लैंड पार्सल है। यही रीजन है कि एमिनिटीज को डिवाइड किया गया है पोडियम पे और टेरेस पे। अच्छी चीज इस प्रोजेक्ट में और क्या है पता है क्या, एक फ्लोर पे सिर्फ 4 ही फ्लैट मिल रहे हैं आपको, 4 लिफ्ट मिल रही है। खैर एक फायर एग्जिट वाली लिफ्ट है, बट इवेंचुअली 4 लिफ्ट आपको उस फ्लोर पे मिलने वाली है। प्लस कार्पेट साइजेस भी इनकी काफी ज्यादा अच्छे हैं, 1 to 6 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स इनके कार्पेट साइजेस है। आज की डेट में ना बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि यार एटलीस्ट 1200 स्क्वायर फीट प्लस यूनिट्स के 3 BHK होनी चाहिए, जो इस प्रोजेक्ट में आपको मिलने वाले हैं। पर फ्लोर की डेंसिटी कम है, खैर फ्लोर ज्यादा है, फ्लैट थोड़े से बढ़ सकते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं फ्लैट कम रहने की वजह से डेंसिटी थोड़ी सी कम है। यहाँ पे इतनी ज्यादा डेंसिटी आपको इस प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो इशू अगर देखा जाए तो बस एक ही है कि पार्किंग यहाँ पे कम है, बिकॉज 3 BHK को ये लोग सिर्फ एक ही पार्किंग दे रहे हैं, और 2 BHK के लिए एक टैंडम पार्किंग दे रहे हैं जहाँ पे आगे पीछे आप कार लगा सकते। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग्स की बात करूँ तो प्राइसिंग्स देखो लोकेशन के हिसाब से थोड़ी सी हायर साइड पे लग रही है। वहां पे बस एक ही ऐसा प्रोजेक्ट है जो इतने कार्पेट साइजेस में था, वो है मंत्रा मेरारी। अगर उसके साथ में हम इस चीज को कंपेयर करेंगे तो यार दोनों के प्राइसिंग सिमिलर जा रहे हैं, बट फिर भी मंत्रा मेरारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोअर साइड में था, जबकि ये वाला प्रोजेक्ट थोड़ा सा हायर साइड में है, क्योंकि यहाँ पे ना फ्लोर राइज चार्जेस भी है। तो हर एक फ्लोर के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो आपको प्राइस पैकेज थोड़ा सा हायर साइड में जाता है इसका, बट हाँ दे हैव सम निगोशिएशन स्कोप। अगर आप अच्छे से निगोशिएट करोगे तो उसमें आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। वहां पे मंत्रा में भी फ्लोर राइज था, फिर भी अगर आप बेसिक वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करेंगे ना तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा हायर साइड में है। यहाँ पे ना सिर्फ एक चीज सोचने में आती है कि आप इतना पैसा दे रहे हो उस प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप वहां पे फ्लैट बाय करते हो, सो आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को ये ओके है या कितने लोगों के लिए प्रॉब्लम है। बिकॉज इसमें कैसा है कि ये एंटायर प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्थ साउथ है, तो नॉर्थ साउथ रहने की वजह से ना कुछ लोगों को सोचने में आता है कि यार मॉर्निंग की सनलाइट, इवनिंग की सनलाइट, एयर वेंटिलेशन जो पुणे में जिस हिसाब से फ्लो होता है, जो वेस्ट से ईस्ट साइड होता है, सो ये सब चीजें जो है ना, अगर आप ये चीज चाहिए तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। बिकॉज ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्थ साउथ है। इसके 3 BHK है वो प्योर साउथ फेसिंग वाले हैं, 4 BHK है वो नॉर्थ फेसिंग वाले हैं। देखो डायरेक्शंस वाइज और एयर फ्लो के हिसाब से डेट वाइज चेंज होती रहेंगी, चीजें फिक्स नहीं है। क्योंकि कभी कैसा होता है कि 6 महीने के ड्यूरेशन में साउथ साइड में अगर आपका फ्लैट है, ज्यादा धूप घर के अंदर आती है, कभी आप नॉर्थ साउथ होते हो फिर 6 महीने के ड्यूरेशन में उन लोगों को ज्यादा सनलाइट आती है। सो इस तरीके से चीजें डिवाइडेड है। देखो मैंने ना कोहिनूर वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि रिसेंटली हमने जितने भी प्रोजेक्ट करे हैं ना, बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट रहेंगे जो ईस्ट वेस्ट फेसिंग वाले हैं। सारे प्रोजेक्ट मैक्सिमम आज की डेट में ना नॉर्थ साउथ फेसिंग का ही लैंड पार्सल है। जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे भी, अब
नॉट श्योर कि वहां पे भी नॉर्थ साउथ फेसिंग का प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, इसलिए बिल्डर है ना एंट्रीज को ईस्ट वेस्ट करा के दे रहे, जो वास्तु के हिसाब से उन लोगों को सही हो, जो ये चीज देख रहे हैं कि यार मेरी एग्जिट और एंट्री जो है वो ईस्ट वेस्ट वाली हो। मेरा ऐसा सजेशन है कि देखो साउथ फेसिंग वाले फ्लैट में मैं भी रह चुका हूँ, जहां पे मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि अगर आपकी जो ड्राई बैल्कनी है वो वेस्ट साइड ओपन होती है या ईस्ट साइड ओपन होती है, अगर वो डोर आप ओपन रखोगे और फिर ये विंडोज ओपन रखोगे ना, तो पूरे घर में एयर वेंटिलेशन होता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो डक्ट एरिया है ना वो भी ओपन होना चाहिए, वो भी वेंटिलेटेड होना चाहिए। सो ये भी चीज है, आप ध्यान रखो कि इसका वेंटिलेशन किस हिसाब से रहेगा, इसके डक्ट्स का ओपन होने वाले हैं, सामने कोई फ्लैट आ रहा है क्या, उसके जो बॉक्स बनाते हैं वो डक्ट का वो कितनी हाइट पे है, तो वो सब चीजें आप ध्यान रखो। वो सब पॉइंटर्स है ना, जब आप यूनिट सिलेक्शन करोगे ना तो उनसे पूछना है ये सब चीजें। और कैसे कभी कभी पॉइंटर्स आता है कि जो उनके बेस्ट पार्ट है डेफिनेटली सेल्स वाले वही आपके सामने पिचिंग करेंगे, बट अपने भी कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो आपको खुद के लिए एक फ्लैट लेने के लिए ध्यान रखना चाहिए। सो वो भी आप चीज ध्यान रखो और उस तरीके के क्वेश्चंस आप उनसे पूछो और क्लैरिफिकेशन ले लो उस चीज पे। और ये प्रोजेक्ट है ना आपको पूरा माइवन कंस्ट्रक्शन में मिलने वाला है, सो आपको उस चीज की टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन इसमें वही है कि आपको अल्टरेशंस नहीं मिलेंगे, बिकॉज माइवन कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से नो अल्टरेशंस। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि ये प्रोजेक्ट किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए नहीं है। सो इसका प्राइस 1.5 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तो ये प्रॉपर्टी प्योर एंड प्योर सेल्फ यूज के लिए है, फैमिलीज के लिए है। ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, अनलेस अनटिल आपका ये पॉइंट ना हो कि मैं इन्वेस्ट करके इसको फ्यूचर में सेल्फ यूज के लिए लेके आऊंगा, तभी इस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाना। अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना सैंक्शनिंग नहीं आई है अभी तक 15 फ्लोर के ऊपर। 1 महीने के बाद में वो बोल रहे हैं कि इसकी सैंक्शनिंग आएगी। सो आपको वो भी ध्यान रखना है कि सैंक्शनिंग के हिसाब से आपके पोजीशंस भी वो होंगे। सो वो एक क्लियरिटी आप ले लो, बिकॉज कैसा है कि 15 फ्लोर तक आप कोई भी यूनिट बुक भले कर लोगे, लेकिन जब तक ऊपर की सैंक्शनिंग आके पूरी बिल्डिंग रेडी नहीं होती है तब तक आपको पोजीशन भी नहीं मिलने वाला है फ्यूचर में। कि अगर आपको हायर फ्लोर चाहिए, अगर 15 फ्लोर के ऊपर चाहिए, अभी तक जिसकी सैंक्शनिंग नहीं आई है उसकी बुकिंग ऑलरेडी वो ले रहे हैं, लेकिन उसका एक कमिटमेंट भी वो दे रहे हैं कि 1 महीने के बाद में वो भी ऑप्शन ओपन होने वाले हैं सैंक्शनिंग के बाद। सो उसका भी एक आप ध्यान रखो बुकिंग से पहले, नहीं तो कैसा होगा आपने बुकिंग कर ली, फिर 6 महीने तक सैंक्शनिंग नहीं आया, आपको फिर रजिस्ट्रेशन और इसके उसके लिए आप अटक के रह जाओगे, है ना। इवेंचुअली दूसरे प्रोजेक्ट भी अगर हैं जहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैं वहां पे भी पैसा लगा सकता हूँ, मैं इसके सैंक्शनिंग का वेट करते करते मेरे 6 महीने निकल गए, बट उसमें एक ही चीज का डिफरेंस है, सैंक्शनिंग आने के बाद में प्राइसिंग जो है वो अलग देखने मिलेगी आपको, और सैंक्शनिंग के पहले वाली जो अभी प्राइसिंग आपको मिलेगी वो अलग रहेगी। सो वो भी डिफरेंस आता है। सो अगर आप वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो कि चलो मैं 6 महीने तक वेट कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, एक उतना बफर लेके चलो आप, तभी जाके आप विदाउट सैंक्शनिंग वाले इसमें पैसा लगाना। वरना आपका ऐसा है कि नहीं मुझे इन्वेस्ट करना है, 15 दिन में मुझे रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन चाहिए, तो जाके मैं बोलूंगा कि यार फिर आप अनसैंक्शन वाले में अभी रिस्क मत लो, जो सैंक्शन वाले हैं उसमें लेना है तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो और वेट करो। इवेंचुअली वैसे भी पोजीशन के लिए टाइम है, 2027-28 का पोजीशन है उसका, सो तब तक आप उसके लिए वेट कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं तो फिर दूसरा प्रोजेक्ट अगर आपको कहीं और इन्वेस्ट करना है तो उस हिसाब से आप कर सकते। अगर इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो काफी अच्छा लगा मुझे इसका स्ट्रक्चर, बिकॉज ये दुबई फ्रेम से जो इंस्पायर्ड चीजें बोल रहे हैं देख के इवेंचुअली ऐसा लगता है, बिकॉज इन फ्यूचर में जहां तक मैं देख पा रहा हूँ उस रोड का है ना एक लुक चेंज होने वाला है जब ये प्रोजेक्ट जब पूरा बन के रेडी होगा, बिकॉज नीचे शॉप्स निकलेंगे। अभी ये ना वो रोड पे जाने के बाद आपको दिखता है ना पूरा ऐसा डेंस है, वहां पे कुछ ज्यादा है नहीं, कोई ज्यादा शॉप्स भी नहीं है, अभी सब चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट बन के रेडी होगा ना तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज उसका लुक एंड व्यू है ना बहुत शानदार आने वाला है एक बार जब वो बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगी उसके बाद में। प्लस यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करोगे ना, इसमें 3 BHK इसको एक बालकनी दी है जो बेडरूम के लिए, लेकिन वो बालकनी को जो है ना वो दोनों साइड से ओपन रखा है, मतलब सामने वाले फ्लैट के साइड से भी वो ओपन है और फ्रंट साइड से भी ओपन है क्योंकि ग्रिल है वहां पे। सो उनका ऐसा बोलना था कि यार, मैंने उनको पूछा कि ये प्राइवेसी इशू हो सकता है, राइट। सो उनका बोलना था कि यार नहीं वेंटिलेशन अच्छा रहेगा, दोनों साइड का व्यू आएगा, बट इवेंचुअली आप सामने दूसरा फ्लैट है तो उस चीज में थोड़ी प्राइवेसी इशू आ सकती है। सो वो आपके ऊपर है, आप उसको ओपन रखना चाह रहे हो बिकॉज ग्रिल दे रहे हैं आफ्टर ऑल पूरा। सो वहां पे आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, आप उसको कवर भी कर सकते हो, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम कि यार आप उसको कवर कर सकते हैं। अगर आपको ओपन रखना हो तो आप ओपन भी रख सकते हो, इवेंचुअली सामने वाला फिर कवर कर लेगा। सो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वो होता है ना कि वॉल का पैसा बचाने के लिए वगैरह, तो उन्होंने वहां पे से ग्रिल लगा के दी हुई है, वहां पे वॉल नहीं करा है उन्होंने उसको। सो वो एक चीज है जो
क्वेश्चन आता है, बट इवेंचुअली आप एक नॉर्मली इसके हिसाब से सोच लेते हो कि अरे वो तो हम कवर कर ही लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी तो लेआउट साइजेस वगैरह काफी ज्यादा अच्छे हैं उनके, इवन बेडरूम साइजेस भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, और हॉल वगैरह का जो स्पेसिंग है, किचन का स्पेस है, प्लस सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि किचन की ड्राई बालकनी के बाहर एक बड़ा सा लैश है, वहां पे भी आपको बहुत बड़ा एक स्टोर रूम जैसी स्पेस मिल रही है जहाँ पे आप अपना सामान डंप कर सकते हो। सो वो आपके कार्पेट साइजेस में इंक्लूड भी नहीं है, सो वो एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी। सो प्रोजेक्ट वाइज अगर आप सैंपल फ्लैट वगैरह सब चीजें देखोगे ना, आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा वो फ्लैट। सो आपके माइंड में आएगा भी आप इन्वेस्ट करें, बट जो चीज रुका सकती है आपको वो बस फेसिंग है, जो बहुत सारे लोग सोचेंगे उस चीज को लेके कि यार अगर मैं 1.5 करोड़ के ऊपर पैसा दे रहा हूँ तो क्या मैं अपनी पसंद का फ्लैट ले रहा हूँ या कहीं ना कहीं मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। सो वो एक क्वेश्चन रह जाता है इस प्रोजेक्ट को लेके। बाकी तो सब चीजें यहाँ पे क्लियर है, बस वही रोड का थोड़ा सा है वहां पे कि सिग्नल से जो मुंडवा में ट्रैफिक वगैरह होता है, कंजेशन है, वो एक प्रॉब्लम है उस प्रोजेक्ट के पास। सो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बुकिंग से पहले कि अरे हाँ ये इशू है, तो मुझे ये एड्रेस करना चाहिए, मेरे लिए है या नहीं है। देखो प्रॉब्लम तो हर एक लोगों को होती है, अब आपके इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे लिए प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, या फिर उसके कार्पेट साइजेस इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में पुणे में ऐसा हुआ है ना, कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सब अपने हिसाब से या 100% मिले, ऐसा नहीं होगा। आपको वही ध्यान रखना है कि मुझे क्या मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, क्या मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि मुझे ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, सो उम्मीद है मैं आपको सारी डिटेलिंग अच्छे से दे दी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं आगे के प्रोजेक्ट के लिए। जैसे मैजेस्टिक इवॉल्वर्स लॉन्च हुआ है, जैसे उन्होंने टोकन स्टार्ट करे हैं, तो बहुत सारे लोग उसके लिए कमेंट्स कर रहे थे कि यार हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट व्लॉग में वही ऐड करूंगा, ताकि आपको अभी टोकनेशन की ड्यूरेशन में समझ में आए कि वो प्रोजेक्ट कैसा है और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया है, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एक और बड़ा हेड्सअप ये है आप सभी लोगों के लिए कि हमारे ये व्लॉग्स जो है ना, एक और प्लेटफॉर्म पे आपको जल्दी देखने मिलेंगे फ्यूचर में जाके। तो वो एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट है हमारे लिए, लेकिन वो जैसे ही जब भी होगा तब मैं आपको खुद अपडेट दूंगा व्लॉग के थ्रू, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ हमारे व्लॉग्स अप्रिशिएट किए जा रहे हैं। बट कैसा है कि देखो, जहाँ इंसान सच्चाई बताता है, जहाँ इंसान ट्रूली चीजें करता है ना, वहां पे सब्सक्रिप्शन भी उसी तरीके से, लोगों की सोच वैसी होती है, तो सब्सक्रिप्शन जिस हिसाब से हमारे ग्रो हो रहे हैं, तो हमारा एक ऐसा है कि ये साल हमें अच्छी सब्सक्रिप्शंस मिले हमारे चैनल पे। वी आर होपिंग दैट, बिकॉज अगर कोई चीज जेन्युइनली चीजें बता रहा है, जेन्युइनली चीजें रख रहा है, तो एटलीस्ट आप वो चीज सोच सकते हैं कि नहीं, ये मतलब अगर हमारी वजह से आपको हेल्प हो रही है, तो आप भी ये सोच सकते हैं कि यार आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें भी हेल्प होगी बहुत सारी चीजों में। फिर आपको जेन्युइन रिव्यूज देखने मिलेंगे, फिर हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से देखने मिलेगी। अगर हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, अगर हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। देखो हमारे वीडियोस का जो व्यूअरशिप है वो भी थोड़ी सी पर वीडियो वाइज कम है, तो हमें चाहते हैं कि यार वो भी अच्छी खासी बढ़े, है ना, लाख लाख व्यूज चले जाएं, तो तब जाके हमें लगेगा कि यार नहीं, हम एक अच्छे इसमें आए हैं। तो अभी जिस हिसाब से लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, कंटेंट उनको पसंद आते हैं, इवेंचुअली हमें मैसेज करके बोलते हैं ना कि हमें अच्छा लगता है आपका कंटेंट जो अब जिस तरीके से बनाते हो, तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हम सही डायरेक्शन में है। बट पता नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि यार बहुत भी ज्यादा क्लैरिटी रखने से हो सकता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव चीजें भी हो रही होंगी। सो वी वुड नेवर नो, बट वी आर होपिंग कि ये साल आप हमें हेल्प करें इस चीज में ग्रो करने में, क्योंकि हमारा भी फिर ध्यान जो है ना वो डाइवर्ट नहीं होगा। वी कैन स्टिक टू वन थिंग कि यार नहीं, हमें ओनली रिव्यूज करने हैं, पॉजिटिवली रिव्यू करने हैं। तो वो चीज के लिए हमें हेल्प चाहिए आप लोगों से कि हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़े, हमारी रीच बढ़े, हमारे वीडियो का फ्लो ज्यादा आएगा फिर उसके बाद में। प्लीज आप उस चीज में हमें हेल्प करो, ताकि हम ये चीज अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करें। ठीक है, सो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड स्टे कनेक्टेड टू अस। सो दिस इज राहिल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, स्टे सलामत।